हेलो बच्चों। बेटा आज का हमारा टॉपिक है सम्मिश्र संख्याओं का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बेटा हमने पढ़ा कि संख्याएं दो प्रकार की होती है ना, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। क्लियर? तो संख्याएं दो प्रकार की हो गई, वास्तविक और काल्पनिक। जब इन दोनों को बेटा कंबाइंड करके एक साथ लिख दिया जाए तो ऐसी संख्या को हम सम्मिश्र संख्या या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। वास्तविक संख्या, सपोज एक वास्तविक संख्या मैंने ले लिया 3 और एक काल्पनिक संख्या ले लिया मैंने 5i। इन दोनों को जब कंबाइंड करके लिख देंगे बेटा तो इसी को हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से डिनोट करते हैं। तो z इक्वल टू 3 प्लस 5i एक काल्पनिक और वास्तविक का मिक्सचर है और इसलिए इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे, सम्मिश्र संख्या कहेंगे। तो ये किसको डिनोट कर रही है बताइए? एक सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या बोले तो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट कर रहा है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम x प्लस आई वाई के रूप में लिख दें बेटा तो ये हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर का मानक रूप कहलाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगा। देखो मानक रूप का मतलब क्या होता है? मानक रूप का मतलब होता है कि कोई भी चीज कैसी होनी चाहिए। जैसे मैं आपसे बोलूं, मैं आपसे कहूं इंसान, तो आप जब आंखें बंद करोगे तो आपके दिमाग में एक फोटो छपेगी कि एक आदमी होगा, उसके दो पैर होंगे, दो हाथ होगा, है ना, और एक पूरी आकृति छपेगी। मगर सपोज करो कोई आदमी का एक हाथ नहीं है तो वो भी तो इंसान है, या एक पैर नहीं है तो वो भी तो इंसान है, मगर वो मानक रूप में नहीं है। मानक का मतलब होता है बाय डिफॉल्ट जैसा प्रकृति ने बनाई है, जब नेचुरल जैसा बनाई अगर वैसा मिले तो उसको हम बोलेंगे मानक रूप। ठीक है? तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि एक्चुअली में कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा होना चाहिए। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट होने चाहिए, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। जब दोनों पार्ट इस तरह से कंबाइन करके लिख दिया जाए तो उसे हम बोलेंगे मानक रूप। ठीक है बेटा? जैसे फॉर एग्जांपल z इक्वल टू 3 प्लस 5i, ये मानक रूप में लिखा गया कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि इसका रियल पार्ट भी है और इसका इमेजिनरी पार्ट भी है। अब सपोज ऐसा हो जाए कि मेरे पास कोई नंबर है 5। अब 5 एक वास्तविक संख्या है ना, एक वास्तविक संख्या है। अब अगर वास्तविक संख्या है तो इसका काल्पनिक भाग क्या होगा? 0। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 5 प्लस 0i, और ये z के रूप में व्यक्त किया जा सकता है इस तरीके से, z इक्वल टू 5 प्लस 0i। अब आप देख सकते हैं कि किसी भी वास्तविक संख्या को अगर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में लिखना है तो उसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा? 0, यानी काल्पनिक भाग जो हो जाएगा बेटा, इसका काल्पनिक भाग हो जाएगा 0। ठीक है? 0। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का काल्पनिक भाग क्या हो जाएगा? 0। तो किसी भी वास्तविक संख्या को हम सम्मिश्र संख्या के रूप में लिख सकते हैं, बस उसका इमेजिनरी पार्ट क्या कर दीजिए? 0 कर दीजिए। इसी प्रकार से मान लीजिए 3i, अब ये काल्पनिक संख्या है और मुझे इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में लिखना है, तो क्या करेंगे बताइए? इसका रियल पार्ट क्या हो जाएगा? 0। ये केवल काल्पनिक है तो हम इसको ऐसे लिख देंगे z इक्वल टू 0 प्लस 3i। अब इसके दो पार्ट तैयार हो गए, ये इसका रियल वाला पार्ट हो गया, ठीक है बेटा, और ये इसका इमेजिनरी वाला पार्ट हो गया। इस तरीके से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के दोनों पार्ट को लिख सकते हैं। अगर कोई एक पार्ट नहीं है तो उसको हम क्या कर देंगे? 0। तो अगर कोई केवल प्योरली रियल नंबर है ना, मान लीजिए हमारे पास कोई प्योरली रियल नंबर है तो उस केस में बेटा देन इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा? 0। ठीक है? अगर कोई नंबर प्योरली रियल नंबर है तो इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा? 0। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? इसी प्रकार से अगर कोई नंबर प्योरली इमेजिनरी है, ठीक है, प्योरली इमेजिनरी है बेटा, तो उस केस में उसका रियल पार्ट हो जाएगा 0। क्लियर? तो इस प्रकार से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को तीन भाग में देख सकते हैं। कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर होंगी जो a प्लस आई बी के रूप में होंगी, मतलब उसका वास्तविक और काल्पनिक दोनों भाग होंगी। कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे जिसका वास्तविक भाग तो होगा मगर काल्पनिक भाग 0 होगा। कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे जिसका काल्पनिक भाग तो होगा मगर वास्तविक भाग 0 होगा। तो जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए वो प्योरली रियल नंबर हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल z इक्वल टू 5 प्लस 0i। अब आप देख सकते हैं कि इसका काल्पनिक भाग तो 0 है, ये केवल वास्तविक भाग है, तो वैसे तो ये प्योरली रियल नंबर हो गई, मगर हम किसी भी नंबर को कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में व्यक्त कर सकते हैं। तो मैं बोलूंगा ये कैसा नंबर है? एक प्योरली रियल नंबर है, और इसलिए इसका इमेजिनरी वाला पार्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से मान लीजिए कोई मेरे पास नंबर है 3i। अब 3i एक प्योरली इमेजिनरी नंबर है, और अगर मुझे इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखना है बेटा तो मैं इसको लिख लूंगा z इक्वल टू 0 प्लस 3i, क्योंकि इसका रियल पार्ट क्या हो गया? 0। रियल पार्ट का 0 होना इस बात को डिनोट कर रहा है कि ये नंबर एक प्योरली इमेजिनरी नंबर है। इसी प्रकार से इमेजिनरी पार्ट का 0 होना इस बात को डिनोट कर रहा है कि ये एक प्योरली रियल नंबर है। क्लियर? तो कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली तीन तरीके से एक्सप्रेस हो गए। एक यानी संख्याएं तीन रूप में हो जाएंगी। एक संख्या जिसका वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही भाग हैं, जैसे मान लीजिए z इक्वल टू 5 प्लस 3i, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही पार्ट विद्यमान है। इस केस में वास्तविक तो है काल्पनिक नहीं है तो काल्पनिक को 0 कर लेंगे। इस केस में काल्पनिक तो है मगर वास्तविक नहीं है तो वास्तविक को 0 कर लेंगे। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई। इसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म। इस वाले पार्ट को हम रियल ऑफ जेड से लिखते हैं, आर ई जेड, रियल ऑफ जेड, और इस वाले पार्ट को हम आई एम जेड लिखते हैं, यानी इमेजिनरी ऑफ जेड। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के वास्तविक भाग को डिनोट करने के लिए आर ई रियल ऑफ जेड, और काल्पनिक भाग को डिनोट करने के लिए आई एम यानी इमेजिनरी ऑफ जेड, इस प्रकार से लिखते हैं। क्लियर? चलिए अब आइए क्वेश्चन करते हैं। सपोज ये क्वेश्चन है बेटा, कह रहा है
इस क्वेश्चन को ए प्लस आई बी के रूप में व्यक्त करिए। ए प्लस आई बी को हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं, मानक रूप, है ना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर के मानक रूप में दो भाग होंगे, एक वास्तविक और एक काल्पनिक। तो कैसे करेंगे बेटा? तो सबसे पहले देखो यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग हल कर लीजिए, अंश और हर को सेपरेटली सॉल्व करो बेटा। तो देखो ऊपर तो मल्टीप्लाई है और नीचे माइनस है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम दो ब्रैकेट है, देखो 3 प्लस आई रूट 5 और 3 माइनस आई रूट 5, तो ए प्लस आई बी और ए माइनस आई बी, है ना, यहाँ पर ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी। तो ये मेरे लिए ए प्लस बी और ए माइनस बी हो गया, मैं सिंपली ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है बेटा, तो बताइए इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे जेड लिख लीजिए सॉल्व करने के लिए। अब बताइए अंश में ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, क्लियर। चलिए डिवाइड में बताइए, डिवाइड में बीच में माइनस सिंबल है, तो रूट 3 प्लस रूट 2 आई, माइनस का मल्टीप्लाई करिए, माइनस रूट 3 प्लस आई रूट 2। ठीक है, चलिए बताइए 3 का स्क्वायर हो गया बेटा 9, आई का स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर और रूट 5 का स्क्वायर 5। यहाँ देखो रूट 3 से रूट 3 हो गया कैंसिल, और ये हो गया आई 2 रूट 2। बेटा रूट 2 आई प्लस रूट 2 आई को ऐड करना है, जोड़ना है, तो आई ले लो कॉमन, रूट 2 प्लस रूट 2। तो इस एक रूट 2 और एक रूट 2 जब एक ही चीज को दो बार जोड़ेंगे, जैसे x में x जोड़ते हो तो क्या आता है 2x, ऐसे रूट 2 में रूट 2 को जोड़ोगे तो क्या आएगा बताओ 2 रूट 2, है ना, एक ही संख्या दो बार जोड़ दिया, तो ये देखिए 2 रूट 2 आई, तो ये हो गया बेटा 2 रूट 2 आई। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको व्यक्त कर दिया। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी। चलिए तो बताइए 9 आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 5, डिवाइड में आई इंटू 2 रूट 2, क्लियर। तो बताइए 9 5 ये हो गया 14 अपॉन आई 2 रूट 2, 2 से काटिए 7 अपॉन आई रूट 2। अब नीचे हम आई को नहीं रखते, तो इस तरीके से ऊपर नीचे आई से क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए सिंपली। तो क्या बन जाएगा बताइए, आप चाहो तो रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि डिवाइड में रूट 2 भी हम नहीं रखते हैं, तो क्या बनेगा बताइए 7 रूट 2 आई, डिवाइड में रूट 2 का रूट 2 में करेंगे 2, और आई का आई में देखो इस आई का बेटा इस आई में करोगे तो आई स्क्वायर, है ना, और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये बन गया माइनस का 7 रूट 2 आई अपॉन 2। अब इसका वास्तविक भाग नहीं है, तो बताओ इसको मानक रूप में कैसे लिखेंगे। तो अगर हमें इसको मानक रूप में लिखना है तो z बराबर 0 माइनस आई 7 रूट 2 बाई 2, इस तरीके से लिख दीजिए, और यही हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर का मानक रूप हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से, क्लियर बेटा। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी। तो देखिए यहाँ पर अंश में एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, अंश में सिंपल गुणा है, क्योंकि बीच में कुछ भी नहीं है, तो गुणा लगा दीजिए ए प्लस आई बी ए माइनस आई बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो देखो ए है 3 और बी है रूट आई रूट 5, तो 3 का स्क्वायर माइनस आई रूट 5 का स्क्वायर, नीचे सिंपली बीच में माइनस सिंबल है, तो माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा, तो देखो रूट 3 प्लस रूट 2 आई माइनस रूट 3 और माइनस माइनस प्लस आई रूट 3, ऊपर 3 का स्क्वायर 9, आई रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो आई स्क्वायर और रूट 5 का 5 हो जाएगा, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो गया, आई रूट 2 में आई रूट 2 को जोड़ेंगे तो आई इंटू 2 रूट 2 हो जाएगा, क्योंकि रूट 2 और रूट 2 को जोड़ेंगे तो 2 रूट 2 हो जाएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस 9 5 हो गया 14 अपॉन आई 2 रूट 2, 2 से काटा और इस तरीके से फाइनल आंसर कर दिया। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कह रहा है इसको मानक रूप में लिखिए। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन के दो पार्ट है, एक पहला ब्रैकेट एक दूसरा ब्रैकेट। तो सबसे पहले इस वाले ब्रैकेट को हम सिंपलीफाई कर लेते हैं, क्योंकि इसमें भी दो टर्म है ना। तो चलो तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेके सिंपलीफाई कर लेते हैं। देखो इसका हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसका यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इससे क्या हो जाएगा ये सिंपलीफाई हो जाएगा। ठीक है, आप सेपरेटली भी सिंपलीफाई कर सकते हैं इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके, बट ज्यादा बेटर होगा कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। तो बताइए क्या बनेगा, ये हो गया 1 प्लस आई, यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया, इसका यहाँ करिए माइनस का 2 ब्रैकेट में 1 माइनस 4 आई, डिवाइड में बेटा इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, तो देखो 1 का 1 में करोगे 1, फिर 1 का आई में करोगे आई, फिर माइनस 4 आई का 1 में करो माइनस का 4 आई, फिर माइनस 4 आई का आई में करो तो माइनस का 4 आई स्क्वायर। क्या आपको ये बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट ब्रैकेट देखिए, ये है 3 माइनस 4 आई डिवाइड में 5 प्लस आई, इसको हम फिलहाल एज इट इज कॉपी कर लेंगे। चलिए अब यहाँ बताइए क्या हो गया, तो देखो 1 प्लस आई माइनस का 2 प्लस 8 आई, नीचे आओ बेटा 1, देखो आई में से 4 आई को माइनस करोगे तो ये आएगा बेटा माइनस का 3 आई। ठीक है, और बताओ आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी -1, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया बेटा प्लस का 4। बताइए क्या ये बात समझ में आ रही है। और यहाँ पर सिंपली हम इसको कॉपी करेंगे। चलिए बताइए, तो देखो 1 माइनस 2 माइनस का 1, 8 आई प्लस आई 9 आई, डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1 5 माइनस का 3 आई। इस तरीके से हमने फर्स्ट वाले पार्ट को एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई कर लिया, डिवाइडेड बाई 3 माइनस 4 आई मल्टीप्लाई में 3 माइनस 4 आई डिवाइडेड बाई 5 प्लस आई। अब आप क्या करोगे, अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में, यानी न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में। चलिए मल्टीप्लाई करिए, -1 का 3 में करो -3, -1 का -4 आई में करो प्लस का 4 आई, 9 आई का 3 में करो 27 आई, और 9 आई का 4 आई में करो तो माइनस का 36 आई स्क्वायर। ठीक है बेटा, चलिए होल डिवाइड में आइए, देखो 5 का 5 में करोगे तो 25, फिर 5 का आई में करो 5 आई, फिर -3 आई का करो माइनस का 15 आई, फिर -3 आई का आई में करो माइनस का 3 आई स्क्वायर। क्लियर। चलिए अब इसको जरा और समराइज करिए,
तो देखो ये 27 में 4 जोड़ दो तो ये हो गया 31i, ये रियल पार्ट है, माइनस का 3 और ये आई स्क्वायर की वैल्यू -1 बेटा, तो माइनस का -1 मल्टीप्लाई करके आया प्लस का 36। चलो डिवाइड में बताओ 25, देखो ये 15 माइनस का है और 5 प्लस का है तो माइनस का 10i, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो हो गया प्लस का 3। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 36 में से 3 गया 33 प्लस 31i 31i, 25 और 3 28 माइनस का 10i। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको रिड्यूस कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया। अब स्टैंडर्ड फॉर्म मानक रूप में लिखने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में होना चाहिए बताइए, a प्लस IB के रूप में होना चाहिए। और ऐसा करने के लिए बेटा हमें इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी बेटा, तो 28 प्लस 10i, नीचे वाले का चिन्ह बदल लेंगे और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरीके से 28 प्लस 10i। ये लीजिए अंश और हर में बीच वाले का चिन्ह बदल के कॉन्जुगेट लेने के लिए i की जगह -i रखते हैं। तो देखो ये i वाला पद माइनस में है तो माइनस रखेंगे तो हो जाएगा प्लस में, इस तरीके से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मानक रूप में परिवर्तित कर लेंगे। तो चलिए अगर हम मल्टीप्लाई करें तो देखो नीचे हो जाएगा 28 का स्क्वायर माइनस 10i का स्क्वायर, ऊपर होगा बेटा 33 इंटू 28, ये लीजिए फिर 38 का 10 में 33 का 10 में करेंगे तो 330i, फिर इस 31 का 28 में करेंगे तो 31 इंटू 28i और फिर 31i का 10i में करेंगे तो प्लस का 310i स्क्वायर। ठीक है, अब i वालों को एक साथ और वास्तविक वालों को एक साथ मिला के लिख लेंगे और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर को मानक रूप में लिख सकते हैं। क्लियर, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप प्रॉपर तरीके से सॉल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है ना, कोई भी इसमें जल्दीबाजी नहीं दिखानी है। पहले दो ब्रैकेट है, दोनों ब्रैकेट को सेपरेटली सॉल्व करिए, पहले इसमें भी एलसीएम लेना है, एलसीएम लेके इसको रिड्यूस करो, फिर दूसरे से मल्टीप्लाई करो, स्टेप बाय स्टेप चलना है। ठीक है, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो स्टेप बाय स्टेप करने होते हैं। और अब यहाँ पर आप 33 में 28 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पर भी आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके वास्तविक को वास्तविक में जोड़ेंगे, काल्पनिक को काल्पनिक में जोड़ेंगे, फिर हम इसको a प्लस IB की फॉर्म में लिख देंगे, वो आप कर सकते हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है बेटा 1 प्लस आई की होल पावर 4, 1 प्लस 1 अपॉन आई की होल पावर 4 को सरल कीजिए यानी सिंप्लीफाई करिए, या ऐसा भी कह सकते हैं कि a प्लस IB के रूप में लिखिए। तो जब भी इस चैप्टर में सरल कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, मानक रूप में लिखिए, a प्लस IB के रूप में लिखिए, ऐसा कुछ भी आए तो एक ही बात है, सभी में सेम प्रोसेस है। अब आपको क्या करना है, तो आपके पास यहाँ दो ब्रैकेट है, तो सबसे पहले दोनों को इंडिविजुअली सॉल्व करते हैं, अलग अलग हल करते हैं, फिर उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इसको z लिख लो ऐसे, सबसे पहला स्टेप तो यही हो गया। तो 1 प्लस आई की होल पावर 4, अब आप यहाँ एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करो, i प्लस 1 की होल पावर 4 और डिवाइड में आ गया i की पावर 4। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? अब इन दोनों को देखो, ये सेम सेम लिखा हुआ था, सेम सेम लिखा हुआ तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, 1 प्लस आई की होल पावर 8 डिवाइड में i की पावर 4 होता है बेटा 1, है ना, i की पावर 4 1 होता है, तो डिवाइड में आएगा सिंपली 1। अब 1 प्लस आई की पावर 8, 8 घात को हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इस ऐसे लिख लो 1 प्लस आई का स्क्वायर और इसकी होल पावर 4, क्योंकि हम डायरेक्ट 8 घात तो लगा नहीं सकते, पहले स्क्वायर कर लो और बाहर 4 घात कर लो। चलिए अब अंदर वाले को होल स्क्वायर खोल देते हैं, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। बोलो बेटा क्या ये बात समझ में आ रही है? तो देखो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, ये आ गया 2i की होल घात 4, 2 की घात 4 होता है 16, i की घात 4, i की घात 4 का मान 1 होता है, तो देखो फाइनल आंसर आ गया 16। तो हम बोलेंगे कि इसका सरलतम रूप है 16। अब अगर कोई कहे इसको मानक रूप में लिखो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 16 प्लस 0i, और अगर केवल सरल कीजिए कह रहा है तो यही छोड़ दीजिए, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कह रहा सिद्ध कीजिए कि रूट आई इक्वल टू 1 प्लस आई अपॉन रूट 2, है ना। इस तरह के क्वेश्चन कभी कभी हमें सॉल्व करने को आ जाते हैं। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बाय डिफॉल्ट जो हमारा तरीका है कि भाई जिधर ज्यादा टर्म होते हैं, ज्यादा पद होते हैं, उधर से चलते हैं। जैसे यहाँ पर राइट हैंड साइड में ज्यादा पद है और लेफ्ट हैंड साइड में कम पद है, तो हम किधर से चलेंगे बताओ, राइट हैंड साइड से। तो अगर हम राइट हैंड साइड को ले लें बेटा, तो बताओ राइट हैंड साइड क्या है, 1 प्लस आई अपॉन रूट 2, इसको हम कुछ जेड भी मान सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अगर हम इसको जेड मान लें सॉल्व करने के लिए, लीजिए जेड इक्वल टू 1 प्लस आई अपॉन रूट 2। अब अगर इसका स्क्वायर कर दें, देखो ये हो जाएगा 1 प्लस आई अपॉन रूट 2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे तो ऊपर 1 प्लस आई का होल स्क्वायर और डिवाइड में बन गया 2। चलिए होल स्क्वायर खोल दीजिए, तो बताइए जेड की वैल्यू क्या आई, 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i और डिवाइड में बेटा 2। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, देखो जेड की वैल्यू आ गई, जेड स्क्वायर की वैल्यू आ गई आई, ये जेड स्क्वायर चल रहा है, ये लीजिए, तो जेड स्क्वायर की वैल्यू आई आ गई, ये 2 से 2 कट गया, तो जेड की वैल्यू क्या आएगी, रूट में आई, और यही हमें प्रूफ करना था। तो यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये लीजिए लेफ्ट हैंड साइड। तो इस तरीके से हम राइट हैंड साइड से चले और कहाँ आ गए, लेफ्ट हैंड साइड में आ गए। तो ये छोटा सा प्रूफ 2 नंबर में आता है, आई होप कि आप कर ले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा अगेन क्वेश्चन आ गया, कह रहा है इसको सरल कीजिए। सरल कीजिए का मतलब इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके सिंपल करके a प्लस आई की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो सबसे पहले क्या करो, इसको z लिख लो ऐसे, z इक्वल टू 1 प्लस आई डिवाइड बाई 1 माइनस आई, 1 माइनस आई डिवाइड बाई 1 प्लस आई। ठीक है, अब
दो तरीके हैं, या तो आप इसका एलसीएम ले लो या फिर पहले इनको आपस में ऊपर नीचे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लो, जो भी आपको अच्छा लगे, दोनों ही वैलिड है, दोनों से ही सेम आंसर आएगा। जैसे मान लीजिए अगर हम एलसीएम लेना चाहते हैं तो इसका मल्टीप्लाई इधर कर लेंगे और इसका मल्टीप्लाई इधर कर लेंगे, तो बताओ क्या बनेगा, 1 प्लस आई का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस आई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो देखो a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो बताओ 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर, हाँ या ना। चलिए अब होल स्क्वायर को खोल दीजिए, तो 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i माइनस लगाइए 1 प्लस आई स्क्वायर माइनस 2i डिवाइडेड बाई 1 आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 होती है, माइनस माइनस प्लस हो गया। देखो 1 से आई स्क्वायर कट गया, 1 से आई स्क्वायर कट गया, तो ये आया बेटा 2i, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करो, प्लस का 2i डिवाइड में 2, तो ये हो गया 4i डिवाइड में 2, 2 से 4 को काटिए तो फाइनल आंसर आया 2i। तो इसका सरलतम रूप क्या हो गया, 2i। क्लियर, इस तरीके से। अब अगर हमें इसे मानक रूप में लिखना है तो 0 प्लस 2i भी लिख सकते हैं, ये इसका मानक रूप हो गया बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म में जब लिखते हैं तो वास्तविक और काल्पनिक दोनों को लिखते हैं, अगर नहीं है तो उसको 0 कर देते हैं, और अगर आप केवल यहां भी छोड़ दोगे तो भी कोई बात नहीं है, ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म सरलतम रूप माना जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। -2 माइनस 1/3i का होल क्यूब, कह रहा है इसको a प्लस ib के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप हमारा यही है कि आप इसको z लिख लीजिए इस तरीके से, z इक्वल टू -2 माइनस 1/3i का होल क्यूब। ठीक, अब देखो माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, तो माइनस को कॉमन ले लो, तो क्यूब है, 3 घात है, तो विषम घात हो तो माइनस बाहर आ जाता है और सम घात हो तो माइनस प्लस में बदल जाता है, तो माइनस को बाहर निकालोगे तो देखो बन जाएगा -2 प्लस i अपॉन 3 का होल क्यूब। इस तरीके से लिख सकते हैं। अब अगर इस तरीके से लिख सकते हैं तो आप a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा दीजिए। बताइए a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, सिंपली ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। चलिए बताइए, माइनस ब्रैकेट में चलिए a का क्यूब यानी 2 का क्यूब प्लस b का क्यूब यानी i बटा 3 का क्यूब प्लस 3ab 3 इंटू 2 इंटू i अपॉन 3 ब्रैकेट में a प्लस बी यानी 2 प्लस i अपॉन 3, इस तरीके से है ना, सिंपली आप फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। चलिए बताइए, तो 2 का क्यूब हो गया बेटा 8, i का क्यूब डिवाइडेड बाई 27, देखो यहाँ 3 से 3 कट गया, 2i ब्रैकेट में 2 प्लस i बाई 3। ठीक है, चलो 8 i का क्यूब हो गया बेटा माइनस i अपॉन 27, अंदर मल्टीप्लाई करो 4i और इसका मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो देखो i का गुणा i में करोगे i स्क्वायर, तो प्लस 2/3i स्क्वायर। चलिए और सिंप्लीफाई करिए इसको, चलिए बताइए 8 माइनस का i अपॉन 27 4i और ये आया बेटा माइनस का 2/3, क्योंकि i स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस का 1। ठीक है, चलो अब रियल रियल को एक साथ और इमेजिनरी इमेजिनरी को एक साथ, ये बाहर वाला 8 नहीं है बेटा, बाहर वाला 8 हटा दीजिए, लीजिए। चलिए अब बताइए माइनस, अब देखो इस दोनों वास्तविक को एक साथ यानी 8 माइनस 2/3 को एक साथ लिखा क्योंकि ये दोनों रियल है, और यहाँ इमेजिनरी को एक साथ, तो देखो ये है 4i माइनस का i अपॉन 27, ये लीजिए। चलिए अब इसको सुंदर बनाते हैं, तो देखो एलसीएम लेंगे 8 3 24, 24 में से 2 जाएगा 22/3, यहाँ आइए 27 गुणा 4, तो 27 गुणा 4 होता है 108 है ना, तो 108 माइनस आई, 108i माइनस आई डिवाइड में 27 है ना, इस तरीके से हमने एलसीएम ले लिया। बताइए क्या बनेगा, माइनस का 22/3 प्लस 107i अपॉन 27, इस तरीके से हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर मानक रूप में परिवर्तित हो चुका है, a प्लस आई बी में परिवर्तित हो चुका है। आप चाहो तो माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो 22/3 माइनस का 107/27i, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए जरा देख के बताइए, आपको कोई डाउट है क्या? अगर सभी बातें समझ में आ गई हो बेटा तो मुझे फटाफट बताइए। चलिए एक बार फटाफट रिव्यू कर लीजिए कि क्या सब कुछ सही है। चलिए तो इस तरीके से हम कर लेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी। चलिए अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखेंगे बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर में। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है संयुग्मी, कॉन्जुगेट। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, इस पर हमारे पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा। तो देखो संयुग्मी को समझने के लिए ऐसे समझिए कि सपोज z इक्वल टू a प्लस ib है, ठीक है, तो a प्लस ib का जो संयुग्मी होता है उसको हम ऐसे z बार से लिखते हैं, और ये होता है a माइनस ib। देखो संयुग्मी प्राप्त करने के लिए क्या करना होता है, i को रिप्लेस करना होता है माइनस के i से। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में i की जगह माइनस i रख दीजिए, तो जो रिजल्ट बनेगा उसे हम z का संयुग्मी कहेंगे, कॉन्जुगेट कहेंगे, या उसको हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी कहते हैं, ठीक है। और इसको हम ऐसा बार सिंबल से डिनोट करते हैं। तो अगर हम इसका डायग्राम बनाएं, सपोज z इक्वल टू 3 प्लस 2i है, तो बताइए इसका रियल पार्ट कितना है, इसका रियल पार्ट है 3 और इसका इमेजिनरी पार्ट है बेटा 2। अगर हम इसको ड्रॉ करें तो देखो रियल पार्ट को हम x एक्सिस पर डिनोट करते हैं, है ना, और इमेजिनरी पार्ट को हम y एक्सिस पर डिनोट करते हैं। तो बताओ रियल पार्ट कितना है 3, तो देखो 1 2 3, और इमेजिनरी पार्ट है बेटा 2। तो इस तरीके से हम यहाँ चले जाएंगे और ये बना देखो ऐसे,
ये इसका रियल पार्ट, ये इसका इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, इसको यहां से यहां मिला दीजिए, है ना, वेक्टर की तरह काम करेगा। ये हो गया z इक्वल टू 2 + 3i। अब अगर हम इसका मिरर इमेज ले लें, प्रतिबिंब बना दें एक्स एक्सिस पर, तो देखो इतना ही नीचे मुझे एक और कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये फोर्थ वाले में चला गया, तो फोर्थ वाले में अगर इसको हम बिंदु के रूप में लिखे बेटा, तो ये देखो 2,3 है ना, निर्देशांक के रूप में लिखें तो 2,3 है। और चौथे चतुर्थांश में बताओ निर्देशांक के रूप में लिखो, क्या लिखोगे, 2,-3, तो z की वैल्यू आ गई 2 - 3i। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो प्रथम में है तो z + 2i, चतुर्थ में है तो z - 3i, सॉरी 2 - 3i। तो ये ऊपर वाला z है और नीचे वाला इसका कॉन्जुगेट है, ये z बार का काम करेगा, ठीक है। इसको हम बोलेंगे ये z बार है, इस तरीके से z बार। तो जो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो z का मिरर इमेज होता है, प्रतिबिंब होता है। अगर z प्रथम चतुर्थांश में है तो उसका कॉन्जुगेट चतुर्थ में आ जाएगा, अगर z सेकंड में है तो उसका कॉन्जुगेट थर्ड में आएगा। अगर मान लो z हमारा इधर है तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो इधर बनेगा, ऐसे। अगर ये z है तो ये z का बार होगा, ठीक है, इस तरीके से। और अगर z हमारा फोर्थ में है तो उसका प्रतिबिंब फर्स्ट में बनेगा, अगर थर्ड में है तो सेकंड में बनेगा। यानी एक्स एक्सिस पर हम प्रतिबिंब बनाएंगे, उसे हम कॉन्जुगेट कहते हैं। ये इसका ग्राफिकल मतलब हो गया। और मैथमेटिकली हम सिंपली क्या बोलेंगे कि आई को किससे रिप्लेस कर दो, -i से। अगर हम आई को -i से रिप्लेस कर दें बेटा, तो वो हमारा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट या सम्मिश्र संयुग्मी तैयार हो जाएगा। तो जैसे कोई कहे कि भाई 3 + 2i का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या है, तो आंसर है कि z बार लिखिए और ये है 3 - 2i। सिंपली i को -i से रिप्लेस कर दीजिए और ये इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो जाता है। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए, तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, कह रहा है इस कॉम्प्लेक्स नंबर ये दे रखा है का संयुग्मी ज्ञात करिए। तो संयुग्मी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को मानक रूप में लिखना पड़ेगा, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद आई को -i से रिप्लेस कर देंगे और हमारा संयुग्मी तैयार हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले z लिख लिया। z बताओ कितना है, 3 - 2i इंटू 2 + 3i डिवाइडेड बाई 1 + 2i इंटू 2 - i। तो सबसे पहले क्या करो, मल्टीप्लाई करके सिंपल फॉर्म कर लो, a + i के रूप में लिखो। तो 3 का 2 में बोलो 6 + 9i माइनस का 4i और ये माइनस का 6i स्क्वायर, है ना। ऊपर दोनों ब्रैकेट का आपस में क्या कर लिया बेटा, मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे चलो 1 का 2 में करो 2, 1 का i में करो -i, 2i का 2 में करो 4i, 2i का इसमें करो माइनस का 2i स्क्वायर, ठीक है। चलो बताओ, 9i में से 4i को माइनस करो 5i, i स्क्वायर की वैल्यू -1 तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये लीजिए। नीचे बताइए 2, 4i में से i को माइनस करो 3i और i स्क्वायर की वैल्यू -1 होती तो माइनस माइनस हो गया प्लस, ये लीजिए। तो 12 + 5i डिवाइडेड बाई 4 + 3i। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने पढ़ा है, नीचे वाले का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए, हाँ या ना। तो बताइए क्या बनेगा, 12 चौक 48 माइनस का 36i, 5 का करो 5 चौक 20i और माइनस का 15i स्क्वायर। नीचे आइए, a + b a - b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर माइनस 3i का स्क्वायर। चलिए बताइए, देखो 48, ये i 36 में से 20 गया माइनस का 16i, i स्क्वायर की वैल्यू -1 तो प्लस का 15 हो गया। नीचे बताइए 16 + 9, क्योंकि i स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस माइनस हो गया प्लस। बताइए फाइनली ये z कैसा दिखेगा। तो देखो 48 में 15 को जोड़ दो बेटा, देखो यहाँ 48 और 15 को जोड़ो, 8 5 13, 1 4 1 5 और 6 63। तो 63 माइनस का 16i डिवाइड में 25, लाइन तोड़ के अलग कर दीजिए, 63/25 माइनस का 16/25i, ये हो गया हमारा z। ये हमारा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मानक रूप हो गया। अब मुझे इसका कॉन्जुगेट लिखना है, संयुग्मी लिखना है। तो बताइए z का संयुग्मी कैसे लिखेंगे। तो जो z बार होगा वो भी i को किससे रिप्लेस कर देंगे, -i से। तो बीच में माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 63/25 प्लस i 16/25 और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से हम अपने कॉम्प्लेक्स नंबर का संयुग्मी प्राप्त करेंगे। तो हमारे हाफ ईयरली में ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे, आप ध्यान से करेंगे। सबसे पहले मल्टीप्लाई करके कॉम्प्लेक्स नंबर को मानक रूप में परिवर्तित कर लीजिए, जब एक बार मानक रूप आ गया फिर उसका कॉन्जुगेट लिख लीजिए। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है बेटा कि सम्मिश्र संख्या 2 - 3i का दूसरे संयुग्मी से गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो भाई अगर z 2 - 3i है बेटा, तो z बार जो होगा वो 2 + 3i होगा, है ना। बार निकालने के लिए, संयुग्मी निकालने के लिए i को -i से रिप्लेस कर देते हैं। अब दोनों को क्या करना है बताइए, सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये लीजिए z × z बार 2 - 3i इंटू 2 + 3i। तो a - b और a + b, 2 का स्क्वायर माइनस 3i का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस 9i स्क्वायर, ठीक है। बताइए 9i स्क्वायर, i स्क्वायर की वैल्यू -1, तो 4 + 9 बताइए कितना आया 13। तो z × z बार आ गया 13। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में आता ही आता है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि x - iy इंटू 3 + 5i -6 - 24 की संयुग्मी है। मतलब ये इसकी संयुग्मी है।
तो वास्तविक संख्याएं x और y ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे का संयुग्मी है, तो आपसे कह रहा है कि x और y की वैल्यू ज्ञात करिए। तो हम एक को z1 मान लेते हैं और एक को z2, दोनों एक दूसरे के क्या है, संयुग्मी है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो पहले z1 को लिख लेते हैं, लेट से ये z1 है x माइनस आई वाई इंटू 3 प्लस 5i। तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करके a प्लस आई बी के रूप में लिख लेते हैं। तो चलिए बताइए, मल्टीप्लाई करिए, 3x फिर प्लस का 5x इंटू आई, फिर यहाँ करो माइनस का 3i और यहाँ करोगे तो माइनस 5y स्क्वायर। चलिए और सुंदर बनाइए। देखो ये पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखो इन दोनों में i कॉमन है, अंदर आएगा 5x माइनस 3y और यहाँ पर बेटा आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो माइनस माइनस प्लस 5y। क्लियर। चलिए बताइए, देखिए ये भी वास्तविक है, ये भी वास्तविक है, एक साथ लिखिए 3x प्लस 5y है ना, वास्तविक को एक साथ और काल्पनिक को एक साथ। तो देखो ये हमने अलग अलग कर दिया बेटा। अब आप देख सकते हो कि हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर का वास्तविक और काल्पनिक के रूप में निरूपण हो गया। ये लीजिए, ये मानक रूप में तैयार हो गया। अब Z1 -6 माइनस 24i का संयुग्मी है, तो अगर मैं लेट्स से इसको मैंने Z2 मान लिया, माइनस का 6 माइनस का 24i। अब ये दोनों एक दूसरे के संयुग्मी है, तो अगर मैं इस वाले का कॉन्जुगेट लिख लूं तो वो इसके इक्वल हो जाएगा, है ना। जैसे क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई Z1 बार किसके इक्वल है बताओ, Z2 के। तो या तो ऐसा कर लेते हैं, चलो Z1 का बार निकाल लो। ये लीजिए Z1 बार कितना आएगा, 3x प्लस 5y माइनस आई इंटू 5x माइनस 3y, है ना। कॉन्जुगेट निकालने के लिए, बार निकालने के लिए क्या करोगे, यहाँ प्लस आई की जगह क्या रख दोगे, माइनस आई। अब ये Z1 बार किसके बराबर है, Z2 के। ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है कि एक का कॉन्जुगेट दूसरा है, तो Z1 का कॉन्जुगेट कौन है, Z2 है। Z1 बार किसके इक्वल हो जाएगा बताओ, Z2 के इक्वल हो जाएगा। तो चलिए कर दीजिए, ये प्रश्नानुसार है ना, प्रश्नानुसार प्रश्न में ऐसा दिया है। चलिए बताइए, तो 3x प्लस 5y माइनस आई 5x माइनस 3y, और बताओ ये किसके बराबर है, ये है माइनस का 6 और माइनस का 24i। अब तुलना कर दो, तो तुलना करोगे देखो यहाँ पर, तो 3x प्लस 5y किसके बराबर है, -6 के। ये हो गया समीकरण 1। फिर बताओ बेटा 5x माइनस 3y किसके बराबर है, माइनस का 24, है ना। वास्तविक की तुलना वास्तविक और काल्पनिक की काल्पनिक से। देखो यहाँ भी माइनस लगा, यहाँ भी माइनस लगा है, तो ये वाला माइनस आप कैंसिल आउट कर दोगे, तो ये हो जाएगा सिंपली 24। ये लीजिए, ये हो गया समीकरण नंबर 2। हमने वास्तविक की तुलना वास्तविक से कर दी और काल्पनिक की काल्पनिक से। ठीक है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, सिंपल। अब दोनों समीकरणों को हल कर लेंगे, हमें x y का मान मिल जाएगा, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए, तो अगर हल करना है तो हमें इसका विलोपन करना होगा। तो देखो इसमें समीकरण 1 में 3 का गुणा कर दो और समीकरण 2 में 5 का, जैसे 5 3 15 15y कट जाएगा, तो यानी समीकरण 1 गुणा 3 प्लस समीकरण 2 गुणा 5। चलिए बताइए क्या बनेगा। चलिए बताइए, तो एक में हमने 3 का गुणा किया तो 9x प्लस 15y इक्वल टू माइनस का 18, और 5 का गुणा करो 25x माइनस 15y, 24 5 120। ये देखिए 15y से 15y कट गया, 25 और 9 होता है 34x, और ये 120 में से 18 घटाएंगे तो 102। तो x की वैल्यू आ गई 102 डिवाइड में 34। एक इससे काटिए तो x की वैल्यू आ गई 3। क्लियर। अब यही x की वैल्यू आप समीकरण 1 में रख दीजिए, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर बताओ, तो समीकरण 1 में रखोगे बेटा तो 3 इंटू 3 प्लस 5y इक्वल टू माइनस का 6, तो ये हो गया 9। तो 5y की वैल्यू हो गई माइनस का 6 माइनस का 9, ये हो गया माइनस का 15। 5 से काटिए तो y की वैल्यू आ गई माइनस का 3। इस तरीके से हमारा फाइनल आंसर आ गया, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -3। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी। तो इस तरीके से हम कॉन्जुगेट वाले क्वेश्चंस को पेपर में सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बेटा सम्मिश्र संख्याओं का मापांक, यानी मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो आइए समझते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस होता क्या है। ठीक है बेटा, चलिए इस बात को समझते हैं। तो बेटा सपोज z इक्वल टू a प्लस आई बी है। अगर इस z को हम कॉम्प्लेक्स प्लेन में ड्रॉ करें तो देखते हैं कि क्या दर्शाता होगा। तो देखो अगर हम इसका रियल पार्ट ले लें, वास्तविक भाग, तो देखो वास्तविक भाग किसके इक्वल होगा, a के, और इसका इमेजिनरी पार्ट किसके इक्वल होगा बेटा, b के। अब जैसे हम अपने निर्देशांक ज्यामिति में बिंदु x, y को दर्शाते हैं चतुर्थांश में, वैसे ही हम कॉम्प्लेक्स प्लेन में दर्शाएंगे। जैसे वहां पर एक्स वाई प्लेन होता है, एक्स वाई तल हम कहते हैं या हम कार्तीय तल कहते हैं, वैसे इस चैप्टर में कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में एक्स एक्सिस पर हम वास्तविक वाले भाग को डिनोट करते हैं और वाई एक्सिस पर हम इमेजिनरी वाले भाग को डिनोट करते हैं, इस तरीके से। ठीक है बेटा, एक्स पर वास्तविक वाला और वाई पे काल्पनिक वाला, ये परंपरा है। अब रियल पार्ट है ए, तो मान लो कहीं यहाँ ए है और इमेजिनरी वाला बी है, तो ये लीजिए
ये डिस्टेंस ए हो गया, ये डिस्टेंस बी हो गया, और ये पॉइंट बनेगा ए कोमा बी। चलिए अब अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं यहां से यहां, ये लीजिए ऐसा वेक्टर के फॉर्म में, तो ये जो ओ ए बी, ये जो ओ बी प्राप्त हुआ, ये जो ओ बी लेंथ है, इसी को हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी जेड का मापांक। तो बताइए अगर पाइथागोरस का प्रमेय लगाया जाए तो ये जो ओबी है, ओबी ये किसके इक्वल प्राप्त होगा? रूट में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, है ना। पाइथागोरस का प्रमेय बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, रूट कर दोगे तो वही हमारा हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण का स्क्वायर बन जाएगा। अब इस मापांक ओबी को हम मॉड जेड बोलते हैं, मॉड जेड, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मापांक मॉडुलस होता है वो रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, और वो इस वेक्टर की लेंथ को डिनोट करता है, यानी मापांक जो है वो लंबाई को बताता है। ठीक है, तो मापांक जो है मॉडुलस जो है वो क्या बताता है? लंबाई बताता है ना। जिस वेक्टर से हम ओपी, जिस वेक्टर से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे उस वेक्टर की लेंथ को बताएगा मॉडुलस। क्लियर? आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए, तो इसके ऊपर हम क्वेश्चंस करते हैं। चलिए कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं कि मॉडुलस की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो बेटा सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि Z1 इंटू Z2 का होल मॉड किसके इक्वल होता है? बताओ, Z1 मॉड इंटू Z2 मॉड। इसका मतलब हो गया कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करके उसका मॉड निकालो या मॉड निकाल के मल्टीप्लाई करो, दोनों इक्वल आएंगे। यानी सपोज 2 + 3i और 5 + 7i है, मैं इनको मल्टीप्लाई करके मॉड निकालूं या फिर मॉड निकाल के मल्टीप्लाई करूं, दोनों सिमिलर है, दोनों सेम बात है, दोनों का आंसर सेम सेम आएगा। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी। ऐसे ही अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवाइड करना है तो डिवाइड करके मॉड लगाओ या मॉड लगा के डिवाइड करो, दोनों वैल्यू सेम आती है। हम इन प्रॉपर्टीज का यूज अपने क्वेश्चंस में करेंगे। ऐसे ही बेटा दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करके कॉन्जुगेट निकालो या कॉन्जुगेट निकाल के मल्टीप्लाई करो, ये इक्वल आते हैं। ठीक है, ये कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी हो गई, तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान से। ऐसे ही दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ो या घटाओ, फिर उसका कॉन्जुगेट ले लो, या पहले ही कॉन्जुगेट लेके जोड़ घटा दो, आंसर इक्वल आता है। ठीक है, ऐसे ही Z1 अपॉन Z2 का होल बार, माने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करके उसका कॉन्जुगेट निकालो या कॉन्जुगेट निकाल के डिवाइड करो, इक्वल आते हैं। तो ये बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टीज है, ये हम क्वेश्चंस में यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अब सपोज क्वेश्चन है बेटा कि इसका मापांक ज्ञात करिए। अब देखो इसको हम लिख लेंगे Z इक्वल टू 1 + i डिवाइड में 1 - i। अब हम यहाँ पर इसको a + ib में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं, और जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ा उस प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं। बताओ, ये Z1 हो गया और ये Z2 हो गया। तो हमने अभी पढ़ा कि भाई Z1 अपॉन Z2 का जो मॉड होता है वो Z1 का मॉड अपॉन Z2 के मॉड के इक्वल होता है। बोलो हाँ या ना। इसलिए ये जो हमारा 1 + i अपॉन 1 - i का मॉड, मापांक माने मॉड, ये पूछा गया, ये किसके इक्वल होगा? बताओ, 1 + i का मॉड डिवाइड में 1 - i का मॉड। अब हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड निकालना जानते हैं, रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, ऐसे नीचे आ जाओ, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1। चलिए बताइए, रूट में 2 कट के वैल्यू आ गई 1, तो हम बोलेंगे इसका मापांक हो गया 1। क्लियर? तो इस तरीके से हम अपने मॉडुलस के फॉर्मूले को सिंपली यूज कर सकते हैं। अगेन देखो कह रहा है इसका मापांक ज्ञात करिए, है ना। तो बताओ सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे। देखो 1 + i अपॉन 1 - i, 1 - i अपॉन 1 + i। तो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सिंपलीफाई करते हैं। तो बताइए क्या बनेगा? 1 + i का होल स्क्वायर, 1 - i का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय बेटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर माइनस i का स्क्वायर, क्योंकि ये a + ib और a - ib। बताओ क्या बनेगा? होल स्क्वायर खोलो, 1 + i स्क्वायर प्लस 2i। यहाँ बताओ 1 + i स्क्वायर माइनस 2i डिवाइड में आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। देखो 1 से आई स्क्वायर कट गया, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, 2i। देखो यहाँ भी 1 से आई स्क्वायर कट गया और माइनस माइनस प्लस 4i, 2i डिवाइडेड बाई 2। तो बेटा 4i डिवाइडेड बाई 2, 2 से काटा तो वैल्यू आ गई 2i। इस तरीके से हमारा z आ गया 2i। अब अगर मुझे इसका मापांक निकालना है तो मॉड z कर लीजिए, 2i। इसका रियल पार्ट नहीं है तो इसको हम 0 + 2i लिख सकते हैं, तो इसका ऐसा मॉड लग जाएगा और ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो रूट में 4, तो वैल्यू आएगी 2। तो इस तरीके से मॉड z आ गया 2 और यही हमारा मापांक हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कह रहा है यदि अल्फा और बीटा भिन्न सम्मिश्र संख्याएं हैं, यानी अल्फा बीटा दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, जहां मॉड बीटा की वैल्यू देखो 1 दे रखी है, मॉड बीटा की वैल्यू जो है बेटा 1 दे रखी है, तो हमसे इसका मान ज्ञात करवा रहा है कि बताओ इसका मान क्या होगा। ठीक है, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इसको समझने के लिए, इसको करने के लिए कॉन्सेप्ट देखते हैं। सपोज z की वैल्यू है बेटा a + ib और z बार हो जाएगा बताओ a - ib। अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करें, z और z बार को मल्टीप्लाई करें बेटा, तो देखो ये आएगा a + ib इंटू a - ib। तो बताओ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये हो गया देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां से हम सीख गए कि z इंटू जेड बार जो होता है बेटा वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, और इसको मैं लिख सकता हूँ मॉड z का स्क्वायर, क्योंकि हमने पढ़ा मॉड z होता है रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
तो अगर यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो बताओ क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा। तो बताओ यहाँ से जेड इंटू जेड बार किसके इक्वल होता है, मॉड जेड के स्क्वायर होता है बेटा। आप इसको फॉर्मूले की तरह याद कर सकते हैं, आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। तो यहाँ देखो मॉड बीटा 1 के इक्वल है, तो अगर मैं मॉड बीटा का स्क्वायर कर लूं तो ये भी 1 के इक्वल होगा। अब इस मॉड बीटा के स्क्वायर को इस फॉर्मूले से मैं क्या लिख सकता हूँ, बीटा इंटू बीटा बार, क्योंकि बीटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये देखो यहाँ से 1 है कि नहीं है। तो मैं यहाँ से अगर बीटा लिखना चाहूं तो बीटा किसके इक्वल होगा बताओ, 1 अपॉन बीटा बार। इस तरीके से मैं बीटा को 1 अपॉन बीटा बार के इक्वल लिख सकता हूं। ठीक है, अब आइए हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बेटा हमारा क्वेश्चन है बेटा हमारा बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा का मॉड। तो आइए इसके डिनोमिनेटर को नीचे वाले को चेंज करते हैं। देखो पहले तो इसको अलग अलग कर दो, देखो ऐसे, क्योंकि हमें मालूम है कि Z1 अपॉन Z2 का जो मॉड होता है वो सिंपली Z1 का मॉड अपॉन Z2 का मॉड होता है। अलग अलग कर लीजिए, तो अंश को अलग कर दो और हर को अलग कर दो, ये लीजिए ऐसे। अब यहाँ पर बीटा की वैल्यू हमने कितनी निकाली बताओ, 1 अपॉन बीटा बार का, ये पुट कर देते हैं। बताइए 1 माइनस अल्फा बार इंटू 1 अपॉन बीटा बार, ये लीजिए, और ये मॉड है इसका, ऐसा मॉड लगाइए। ये लीजिए, चलिए बताइए तो क्या आएगा बेटा। यहां से देखो बीटा माइनस अल्फा का मॉड डिवाइडेड बाई एलसीएम ले लो, देखो ये हो जाएगा मॉड के अंदर बीटा बार माइनस अल्फा बार होल डिवाइड में बीटा का बार, और ऐसा मॉड। अब ये पलट के जाएगा ऊपर, तो ये बनेगा बीटा माइनस अल्फा का मॉड डिवाइडेड बाई बीटा बार माइनस अल्फा बार का मॉड, और इनटू में बीटा बार का मॉड, क्योंकि ये मॉड के अंदर है तो ऊपर जाके बीटा बार का मॉड बनेगा। अब हमें मालूम है कि जेड बार का मॉड जो होता है बेटा वो जेड के मॉड के इक्वल होता है। तो ये दोनों सेम मॉड कट जाएंगे और ये आएगा बीटा बार का मॉड, और बीटा बार का मॉड किसके इक्वल होगा, बीटा के मॉड के इक्वल होगा। तो इसको हम बीटा का मॉड भी कह सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है, जेड बार का मॉड जेड के मॉड के इक्वल होता है, तो बीटा बार का मॉड बीटा के मॉड के इक्वल होगा, और वो गिवन है 1। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये सिंपल मॉडुलस का क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे पेपर में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है बेटा समीकरण है 1 माइनस आई की होल पावर x बराबर 2 की पावर x। कह रहा है इसके शून्येतर मूलों को ज्ञात करिए। शून्येतर का मतलब होता है बेटा नॉन जीरो। नॉन जीरो माने शून्य के अलावा, यानी शून्य को छोड़कर। ठीक है, शून्य को छोड़कर पॉजिटिव आ जाए नेगेटिव आ जाए वो वाली लेनी है, शून्य वाली नहीं लेनी है। ठीक है, चलिए तो ये एक समीकरण दे रखा है 1 माइनस आई के मॉड की पावर x बराबर 2 की पावर x। तो सबसे पहले इसका मॉड निकाल लेते हैं। तो बताओ 1 माइनस आई का मॉड निकालोगे तो रूट में 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। b की वैल्यू -1 है, जो i के साथ होता है वही b होता है, i को नहीं लेना है। ठीक है, i के साथ, तो i के साथ कौन सी संख्या है, -1 है, तो ये वैल्यू आ जाएगी रूट में 2। तो बताइए यहाँ पर रूट में 2 और इसकी होल पावर x बराबर 2 की पावर x। रूट में 2 को 2 की पावर हाफ लिख लीजिए, ये लीजिए, इसका मल्टीप्लाई करो 2 की पावर x बाई 2, और ये 2 की पावर x, आधार समान है, पावर घात की तुलना कर दो तो x बाई 2 बराबर x हो गया। अब इस समीकरण है, आप यहाँ x से x काट नहीं सकते हैं, है ना, काटने से समीकरण में x के मान का लॉस हो जाएगा। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो बताओ x बराबर आएगा 2x, इसको इधर भेज दो, यहाँ हो जाएगा 0 बराबर x, क्योंकि 2x में से x को घटाएंगे तो x, और यही x की वैल्यू आ गई 0, x की वैल्यू आ गई 0। मगर हमसे क्वेश्चन में पूछा गया शून्येतर मूलों की संख्या। देखो इसका एक मूल आया मगर वही मूल क्या आया, 0, x समान 0 आ गया ना। तो मुझे 0 के अलावा बताना है कि 0 के अलावा इसके कितने हल होंगे। तो क्या 0 के अलावा इसका कोई हल है, नहीं। तो हम बोलेंगे अतः शून्येतर मूल संभव नहीं है। ठीक है, शून्येतर मूल जो है वो संभव नहीं है, कोई है ही नहीं। तो अतः शून्येतर मूलों की जो संख्या आई वो शून्य आ गई, यानी एक भी नहीं है। ठीक है, एक भी शून्येतर मूल संभव नहीं है, या सिंपली बोलेंगे कि शून्येतर मूल संभव नहीं है। आपसे पूछा गया था शून्येतर मूलों की संख्या ज्ञात करो, तो आंसर है शून्येतर मूलों की संख्या शून्य है, कोई भी नहीं है। क्लियर, तो इस तरीके से हम मापांक पर आधारित मॉडुलस पर आधारित क्वेश्चन करेंगे। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एनसीईआरटी के मिसलेनियस के क्वेश्चन आपके हाफ ईयरली के लिए इंपॉर्टेंट है। a प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी इंटू ई प्लस आई एफ इंटू जी प्लस आई एस बराबर a प्लस आई बी। तो कह रहा है कि सिद्ध करके दिखाइए कि ये इसके इक्वल होगा। अब देखो बेटा जैसे ही a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिख जाए तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये तो मॉड है। देखो इसका मॉड आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका मॉड ये आएगा। इसका मतलब हमें क्या करना था, सिंपली अपने क्वेश्चन में मॉड लेना है बेटा। तो देखो a प्लस आई बी, सी प्लस आई डी, ई प्लस आई एफ, जी प्लस आई एच इक्वल टू a प्लस आई बी। इधर भी मॉड लगा दो, इधर भी मॉड लगा दो, ऐसे। अभी मेरे लिए Z1 है, ये मेरे लिए Z2 है, ये Z3 है, ये Z4 है। तो मल्टीप्लाई का मॉड मॉड के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। अभी हमने प्रॉपर्टी बताया, तो बताइए क्या हो जाएगा, a प्लस आई बी का मॉड, c प्लस आई डी का मॉड, e प्लस आई एफ का मॉड, और इसी प्रकार से बेटा
जी प्लस आई एच का मॉड, और इधर क्या हो जाएगा बताओ, ए प्लस आई बी का मॉड। आइए अब हम सिंपली मॉड का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो ये आएगा रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आएगा रूट में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करने पर बेटा क्या आएगा बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और इक्वल टू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है। ये मॉडुलस की प्रॉपर्टी पर बेस्ड सिंपल क्वेश्चन है। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है बेटा Z1 की वैल्यू है 2 माइनस आई, Z2 की वैल्यू है 1 प्लस आई, तो कह रहा है Z1 प्लस Z2 प्लस 1 अपॉन Z1 माइनस Z2 प्लस आई का होल मॉड ज्ञात कीजिए। चलिए तो कुछ भी नहीं करना, यहाँ सिंपली जो दे रखा है उसमें वैल्यू पुट करनी है बेटा, ठीक है। चलो तो आइए वैल्यू पुट करके देखते हैं कि क्या बनेगा। चलिए बताइए, Z1 की वैल्यू है 2 माइनस आई, Z2 की वैल्यू है 1 प्लस आई, होल डिवाइडेड बाई Z1 की वैल्यू है 2 माइनस आई, माइनस Z2 की वैल्यू है 1 प्लस आई, अब प्लस में आई। चलिए और सिंप्लीफाई करिए, देखो 1 1 और 2, तो ये हो गया 4 है ना, रियल में रियल को जोड़ो और आई से आई कैंसिल हो गया, डिवाइड में आ जाओ, तो देखो ये आई से आई कैंसिल हो गया, माइनस का मल्टीप्लाई करो तो 2 माइनस 1 1 हो गया, और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का आई, तो Z1 अपॉन Z2 का मॉड होता है, Z1 का मॉड अलग और Z2 का मॉड अलग, तो ये हो जाएगा 4 डिवाइड में 1 माइनस आई का मॉड, तो ये होगा बेटा 1 माइनस आई का मॉड करोगे तो रूट में आएगा 2, अभी किया था हमने 1 माइनस आई का मॉड है ना, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से, तो ये हो जाएगा रूट में 2। क्लियर। अब 4 को लिख लो 2 इंटू 2, आपको मालूम है रूट 2 से 2 को काटोगे तो रूट 2 आएगा, तो फाइनल आंसर आएगा 2 रूट 2। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। क्लियर। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए तो बेटा हमने इस वीडियो में कंप्लीट चैप्टर को कवर कर लिया, पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर हमने वन शॉर्ट वीडियो में कंप्लीट किया है। आप इसको अपने हाफ ईयरली पेपर से पहले जरूर रिवीजन करिए, आपके फुल मार्क्स इस चैप्टर में आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।